नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। हम लोग इस वक्त बिहार के सफ़र पे हैं। ये 5वां ज़िला है बेगूसराय। बेगूसराय में हम इस वक्त मंझौल में हैं। कल ही मैं मंझौल आ गया था यहाँ के अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करने के लिए, किसानों से या फिर जो भी संबंधित लोग हैं जिनकी परेशानियाँ मंझौल और बेगूसराय में हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन कल शाम को एक घटना मुझे जानकारी मिली, मेरे संज्ञान में आई, और वो घटना ये थी कि एक होमगार्ड के जवान को अपराधियों ने ऑन द स्पॉट गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। जब ये घटना पता चली, उसके बाद मैंने इसके बारे में जानना चाहा तो मुझे मालूम चला कि पिछले एक हफ्ते में 6 मौतें यानी कि 6 आपराधिक कांड यहाँ पे हो चुके हैं, और अब तक प्रशासन क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। पिछले 15 साल से सुशासन बाबू की सरकार है, पर सुशासन कहाँ है ये भी मुझे मालूम नहीं है। ये आप जानते हैं क्योंकि आप यहाँ के जनता हैं, आप यहाँ के लोग हैं, इसलिए आपको बेहतर मालूम होगा। इस वक्त मैं उसी होमगार्ड के जवान के घर पे हूँ, मंझौल में हूँ। मंझौल अनुमंडल के मंझौल गांव में हूँ। यहाँ पे मैं उनके परिवार से बातचीत करने आया हूँ, जानने आया हूँ कि किन परिस्थितियों में और कैसे समय में उनकी मृत्यु हुई, कौन से अपराधी थे। हालांकि अपराधी ज़रूर पकड़े गए हैं, उनके बारे में अब इस परिवार से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है। ये जिस होमगार्ड की मृत्यु हुई है उनके पिताजी हैं, ये खुद भी पुलिस में हैं, होमगार्ड ही हैं और खगड़िया में पोस्टेड हैं आप, राइट? खगड़िया जिला परवत्ता थाने में ये पोस्टेड हैं। इनके भाई भी हैं जो बिहार पुलिस में हैं, यानी कि पूरा परिवार बिहार के कानून व्यवस्था को बनाने के लिए काम में लगा हुआ है। उसी परिवार के एक सुपुत्र को, एक बेटे को, एक पुलिस के जवान को अपराधियों ने परसों गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको इस घटना के बारे में कब पता चला, किन परिस्थितियों में आप यहाँ पे आए, क्योंकि लॉकडाउन था तो आने में भी समय लगा होगा। क्या कुछ हुआ था इस घटना के बारे में मुझे पूरा बताएं। 12:46 से पहले मैं पत्नी से बात कर रही थी, बात चल रही थी। उसी दरमियान में 12:46 में मेरे छोटा लड़का के मोबाइल पर आया कि पिंटू घरेलू नाम है, उसका सर्टिफिकेट नाम है राजवर्धन रंजन, घरेलू नाम पिंटू कुमार है। तो लोहिया नगर 10 बजे के आसपास 10:30 में रात्रि गश्ती के लिए प्रस्थान होते हैं, जिन्होंने भर रात गश्ती करते हुए पुनः 5 बजे 4:30 बजे मुख्यालय लोहिया नगर उप थाना से, हाँ उप थाना से वहीं पर प्रतिनियुक्त थे जी। रात्रि गश्ती 10 10:30 में निकलता है, जिन्होंने 2 गिरिरक्षक, जिसमें राजवर्धन रंजन और उनका साथी का नाम नहीं मालूम, पुलिस पदाधिकारी के तौर पर एसआई दिनेश्वर प्रसाद सिंह थे। एसआई या एएसआई? एसआई सब इंस्पेक्टर। हाँ, एसआई सब इंस्पेक्टर। ठीक। तो गश्ती के दौरान उन्होंने अपना क्षेत्र को निरीक्षण करते हुए सुजा भारा से जब वापस लौटा, सुजा भारा और ये लोहिया ओपी का जो है मुफासिल का और लोहिया नगर का जो क्षेत्र है, ये अपना क्षेत्र से गश्ती करते हुए पुनः बाघी या बग्घा जो या कुमार सिंह चौक के पास आ रहे थे, फिर अपना कहीं दूसरे जगह जाता या फिर वहीं चौक पर रुकता। तो कुमार सिंह चौक से 100 गज के अंदर जो भर्रा जाती है, उसी हल्का सा टर्न है, वहीं पर पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर एक सुजुकी मोटरसाइकिल पर 3 सवार अपराधी जा रहे थे। उधर से गाड़ी को दे करके गाड़ी स्लो हुआ, उस पर राजवर्धन नीचे उतरा और टॉर्च मार। राजवर्धन आपके बेटे जिस होमगार्ड जवान की घटना में मृत्यु हो गई, उन्होंने टॉर्च का इशारा दिया, गाड़ी रोका। तो इन्होंने कहा कि आप जो इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि भर्रा तरफ। यह बातचीत करते हुए उनका जो है स्टीयरिंग जो हेल्डिंग है पकड़ा और चाबी निकालना चाहा। इसी दरमियान में बीच वाला जो है लाल शर्ट जो है, उन्होंने हाथ बढ़ा करके इसका मस्तिष्क पर मारा, जो गोली इस पार से उस पर हुआ और स्पॉट डेथ हो गया। ये इतना तक मालूम हुआ और
जब हम बातचीत कर रहे थे 11:46 में छोटा लड़का पर आया इस साइड आ जाइए। और उन्होंने, ये जो लड़का है ये भी जगे हुए थे, अपना मोबाइल पर देख रहा था। इन्होंने कहा कि मम्मी पिंटू को गोली मार दी। मोबाइल पर थे, दोनों आदमी सुन लिए। हम मोबाइल ऑन किए, फिर मैंने राजवर्धन के मोबाइल पर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बराबर से बात हुआ, लोहिया नगर ओपी प्रभारी राम प्रताप नाम है, हो राम प्रताप जो है थाना अध्यक्ष, उससे बात हुआ। कहा कि जो राजवर्धन से हॉस्पिटल में है, आप टाउन थाना के पास आइए। तो उन्होंने कहा कि जो गोली के संबंध में नहीं बताया, कहा कि आइए जितना जल्दी हो। हम कहे यहाँ से तो हम 100 किलोमीटर ज़्यादा दूर हैं, खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता थाना में है, क्वारंटाइन शिविर नया गांव में, हम तो आ ही नहीं सकते हैं, कोई साधन नहीं है। कहा कि नहीं, फिर भी किसी भी हालत में आइए। क्वारंटीन सेंटर में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पे आप ड्यूटी पे थे जब आपके बेटे के साथ ये घटना हुई। ठीक है, और ये खबर सुनने के बाद फिर आप आनन फानन में यहाँ पे आए। हाँ, उसमें दूरभाष पर बात किए राजवर्धन से जी। तो उसका वही जो थाना अध्यक्ष है उठाए, कहा कि आप जल्दी आइए। इन्होंने ये सब अवगत हो गया कि जो गोली लगा है, दूरभाष पर ये सुन लिया है। इन्होंने माँ और दोनों भाई किसी का बाइक लेकर के तेज़ रफ्तार से गए और तब तक वहाँ स्पॉट पर मर चुका था। हम लोगों को मालूम नहीं हुआ। वह जो पोस्टमार्टम रूम में रखा था, अनन फानन में ये लोग गए, देखे स्थिति गंभीर थी। आप कैमरा इनके ऊपर ही रखें। स्थिति गंभीर थी, चूँकि पोस पाल के भरा किया था, उस पर नाज था और वह छोड़कर चला गया। उसके बाद हम वहाँ से बराबर परबत्ता थाना की बात किए। वहाँ से नहीं, जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज था ध्रुव प्रसाद सिंह, उससे बात किए। कहा कि ठीक है, इस स्थिति में आप जा सकते हैं। वहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ था। फिर कहीं किसी का सहारा लेकर मोटरसाइकिल से हम, ऐसे हालात में भी पुलिस की ओर से आपको कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया गया? जिस व्यक्ति ने अपना जीवन का 30 साल से ज़्यादा पुलिस की सेवा में लगा दिया हो, उसके बेटे को अपराधी गोली मार देते हैं और पुलिस की ओर से कोई गाड़ी की व्यवस्था आपके लिए नहीं होती है कि आप जाइए? न, उस समय गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो कहा कि आप निकल सकते हैं। हमने किसी का बाइक का सहारा लेकर मरैया थाना के अंतर्गत आए। वहाँ एक पिकअप था, पिकअप से हम मानसी आए और मानसी से भागलपुर से एक पिकअप माल लोड था, उस पर रोके। उन्होंने मैं फुल वर्दी में था, रोक दिया। कहा कि हमको रोसड़ा जाना है। हम कहे चलिए बेगूसराय हो चलो, थोड़ा इमरजेंसी में है ड्राइवर साहब। तो बेगूसराय में हमको लोहिया नगर ओपी के पास उतरे। पहले मैंने जो हत्यारा था अपराधी, उससे भेंट किए, उससे पूछताछ किए। फिर मैं पुनः सदर हॉस्पिटल गए, फिर सबको देखे। सब देखने में प्रतिक्रिया में सब लोग आए। इंस्पेक्टर थाना, टाउन थाना अध्यक्ष थे, उसके बाद इंस्पेक्टर, डीएसपी, जो भी है बड़े पदाधिकारी आए, सब पहुँचे हुए थे। फिर टाउन थाना में FIR हुआ। उसमें दिनेश्वर प्रसाद सिंह आवेदक बने, उसके बयान पर हुआ। अब वो क्या करते हैं। ये घटना में तीनों में से कोई आरोपी नाबालिग भी है क्या? नहीं, नाबालिग नहीं, सब बालिग है। तीनों का फोटो हम दे सकते हैं, उसका नाम पता जो है जी मेरे पास है, वो हम दे सकते हैं जी। आप लेना चाहते हैं तब। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारे साथ घटना हुई। उसके बाद पुलिस लाइन गया गया। प्रशासनिक तौर पर इसको जो सम्मान मिलता है वो मिला। फिर यहाँ तक आए, दाह संस्कार में पुलिस बल। भावुक हो गए हैं आप पूरा। शादी तय थी उसकी? नहीं थी, इधर मकान बनाए थे। 2 मार्च को गिरी प्रवेश हुआ था। सब देखने चौखट वगैरह वैसा ही है। हमने कहा कि इस बार नहीं करें, 2021 में उसको शादी कहीं होगा तो करेंगे। कहीं से कोई शादी का चर्चा नहीं था। जब करेंगे तब न कहीं से कोई चर्चा होता है। तो माताई कहाँ है उनकी? आगे उनसे बात हो सकती है? बोलिए जो बात। स्थिति आप देख ही रहे हैं, एक पिता रो रहा है। क्यों रो रहा है ये आपको मालूम है। जब किसी के घर का एक चिराग यूं बुझ जाए तो ऐसा ही होता है।
आप देखिए उनकी माँ की हालत क्या है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा एक बार कैमरा यहाँ पे लेके आएँ। इनको होश नहीं है, इनको होश नहीं है। पता नहीं ये बात कर भी पाएंगी कि नहीं करेंगी। सुन रहे हैं माता जी आप? अच्छा रुकिए। कब कैसे हुआ? फोन हाँ 11:30 बजे उनका के राजवर्धन को गोली मार दिया, जल्दी आइए। हम जाते हैं, जा तो ठुना गिरा दिया। ये थाना का आदमी हमको दे पर चढ़ा दिया, घरे गिरा दिया मोटरसाइकिल पर से। वहाँ गया तो नहीं देखने देता था बेटा को, तो हमारे दोनों बेटा लाश तोड़ कर उस घर में घुसा। हाँ, तो नहीं घुसने देता था। सब पुलिस को हटो। पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में आपको नहीं घुसने दे रहा था? हाँ, अच्छा। उस घर में सुता दिया हमको बेटा को, अब उसमें देखने नहीं देता था। तब के बार तोड़ के घुस गया। चलिए हमको बेटा को देखने दो, कैसा है हमको बेटा। कौन रोक रहा था? सिपाही था, दो तीन वो लोग रोक रहा था आपको? रोक रहा था, नहीं जाने देता था। चलिए देखिए हमको लड़का को नहीं देखने देते, आप हमको बेटा को नहीं रोकिए, हम देखेंगे। हमको दोनों बेटा के बार तोड़ दिया जबरदस्ती, तब घुस गया उस घर में। तीनों माँ पुत, कोई नहीं था। 12:30 बजे हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल सदर। तब कोई सिपाहियों नहीं बोलता था कि जो कैसे मारा, कोई नहीं बताता। उस मार कर सब सिपाही को हाथ जड़ में मार कर सुता दिया। कोई नहीं खोल के बोलबे नहीं करता था कैसे मरा है। कहिए बाबू कैसे हमको बेटा को मार दिया, तो कोई नहीं बताता था। जो अपराधी वहाँ पे थे? हाँ, कोई नहीं बताए नहीं करता। आप उनके पास भी गई थी? हाँ, नहीं बताता था। मतलब कैसे हमारा क्या करवाने बतेबे बोला कि जी नहीं, 3 गो लड़का था और उठम बजरी झूठे। फिर खून कहा कि जी नहीं, 3 आदमी से उसको पकड़ लिया, 2 आदमी से, और तब उसको गोली मार दिया। ये किसने बताया आपको? वही ठोना वही सब बोला, जो वहाँ पे सिपाही थे? हाँ, वो सिपाही लोग क्या बोले? वो बोला कि जी उठम बजरी पहले हुआ, मतलब आपस में झगड़ा हुआ। उसके 3 बाद लड़का से आया। जो 3 गाड़ी पे थे उसमें से 2 लोगों ने उन्हें पकड़ा और एक ने गोली मार दिया। हाँ, यही बात है? वही बोला। हाँ। हम कहले हमको बताइए हमको बेटा कैसे मरा है, तो सही बात कोई नहीं बताता था। यही बात बताया। उन्होंने कहा कि जे 1 गो को गाड़ी पर से बराबर उतार दिया, कहा उसको पकड़ो। 3 गो रहा लड़का, उसको गया पकड़ने के लिए। खून कहता था कि एगो दूसरा सिपाही पहले उठम बजरी करता था, तब इसको उतार दिया। चेंज करते रहा। जे जाइए उसको हटा दीजिए, अपने नहीं उतरा, कोई नहीं गाड़ी पर से। जो बड़ा बाबू था भाई के था, वो सब अपने से उतर कर नहीं गया। जो हम सब जाते हैं, जो उस लड़का 3 गो था तो उसको हम हटाए। तब उस बोला कि जे पहले एगो सिपाही बूढ़ा था ना, वही को वो लड़का उठम बजरी करता था। तब हमको बेटा को उतार कर गाड़ी पर से कल के तुम जाइए उसको हटाइए। वो बोला कि जे वो जो सिपाही गिरा था ना, ओकरे हमको बेटा उठाया। बस उतना देर में वो लड़का था 3 गो, और वो की कहा जो उसको माथा में गोली मार दिया, माथा में गोली मार दिया। बस वो जो गिरा था वो भाग गया इसको छोड़ कर। ये वो जकरा उठाया जो पुलिस का साथी था, हाँ, आपके वो- बेटे के साथ जो साथ में थे वो छोड़कर भाग हाँ, गए। वो उसको जाओ इसको मारने लगा कि वो जकरा उठाया वो भाग गया।
और जो सिपाही आ रहा था टकरा गया तो वो भागा, उसको छोड़ के गिर ले छोड़ दिया। बहुत देर के बाद वो पब्लिक के और किसने कहा आपसे? वही ठुनो है सब बोला, ये सब बोला मतलब ग्रामीण वही ठुने गरीब जो ग्रामीण जो लोग था। ग्रामीण सब था तो वही सब पकड़ा वो लड़का का, अच्छा, गांव वालों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। हवाले किया। गाँव वाले सब भाग गया, जब उसको मारता है तो वो अपने भाग गया छोड़ के दरबार जे रहास। सिपाही था तो सब मिलकर न जाना उसको चाहिए, जब एगो लड़का को मारता है तो सब उतर के न जाना चाहिए। दूसरे को बचाने से एगो हमार बेटा को उड़ा दिया दुनिया से, कोई नहीं हमको बेटा कैसे आएगा फिर, हमार नौकरी वाला बेटा, हमार राज बर्तन बेटा को उड़ा के भाग गया, कोई सहारा नहीं दिया सिपाही। दूसरे से सहारा दूसरे पब्लिक को ठुनका सब पकड़ के उसको लड़का को डीजीपी साहब ने फोन किया था, क्या लगता है आप लोगों को कि मिलेगा इंसाफ? सर नहीं मिलेगा, इंसाफ तो मिलना इंसाफ मिलेगा तब न हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमको बेटा हमको कैसे उसका इंसाफ हमको बेटा को इंसाफ दिलाइए, कैसे इंसाफ होगा वो इंसाफ आप सब दिलाइए हमको। पत्रकारिता के काम में जब ऐसी परिस्थितियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं और ऐसे जगहों पे जाके रिपोर्टिंग करना होता है तो शरीर कांपना शुरू हो जाता है। वो यूँ कि जब प्रशासन के किसी अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा। जिन गांव के लोगों ने इस घटना को होते देखा होगा या फिर जो उस समय वहां पे उपस्थित होंगे, भले दूर दराज ही क्यों ना हो, उनके मुताबिक ये हुआ कि जब अपराधियों ने उस पुलिस के जवान को मारने की कोशिश की या फिर जब मारने के लिए अपना बंदूक निकाला होगा, उस दौरान जो उसके साथी पुलिसकर्मी थे वो वहाँ से छोड़ के भाग गए। ये क्या बिहार पुलिस का हिम्मत है? क्या इसी तरीके से कानून की रक्षा हो सकती है, जनता की रक्षा हो सकती है? 26 साल का एक जवान मरा है साहब, इतना जल्दी कोई थोड़ी ना भूल सकता है। वो भी तब जब वो अपना ड्यूटी कर रहा था। ओपी थाना बोलते हैं उसको, नाम क्या था? लोहिया नगर ओपी थाना। वहाँ पे वो पोस्टेड था, रात को गश्ती पे निकला था। एक अपराधी आते हैं, एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग सवार होते हैं, वो उन्हें रोकता है। रोकने के दौरान उन दोनों के बीच में आपसी बातचीत होती है। उसी बीच अपराधी बंदूक निकालते हैं, गोली मारते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिए, पुलिस नहीं पकड़ती है, ग्रामीण पकड़ते हैं और ग्रामीण पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। सोच रहे हैं ना आप, ये स्थिति है। पुलिस सामने से भाग जाती है। ये पिता हैं उनके, माँ का वीडियो हमने आपको दिखाया, उनसे बात करने की कोशिश की, वो पूरी बात नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी के घर का बेटा जो 25 साल का है, 26 साल का है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे एक आम नागरिक हो, उस दौरान उसके घर में क्या बीतती है और ख़ासकर उसकी माँ के ऊपर क्या बीतती है, हम सबको मालूम है। इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में बेगूसराय में 6 लोगों की मौतें हुई हैं, 6 आपराधिक घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, नहीं मालूम। क्या यही सुशासन बाबू, यही नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है। वो वापस उसी जंगल राज में चली गई है जिस जंगल राज से सुशासन का सपना दिखाकर नीतीश कुमार इस सरकार में आए थे। 5 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। क्या होगा, क्या जाएगा, जनता किसे चुनेगी, नहीं मालूम। लेकिन अगर जनता ये सारी चीज़ें भूल जाएगी तो मैं कहता हूँ कि जनता सही मायनों में मूर्ख है। उसे अपने सुशासन के लिए, अपने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए एक सही सरकार को चुनना पड़ेगा। ये परिस्थितियाँ ऐसी ही रहती हैं। कल डीजीपी साहब ने फ़ोन किया था, नहीं मालूम क्या कुछ होगा, लेकिन आश्वासन दिया है उन्होंने कि 3 महीने के भीतर ही इन अपराधियों के साथ पुलिस ट्रायल करके इन्हें सज़ा दिलाएगी। क्या होगा, क्या नहीं होगा, पिताजी यहीं पे हैं,
पिताजी बताएंगे कि क्या कुछ होता है। इनका नंबर अगर हम लोग रख लेंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में यहाँ से सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।